चलिए अब सीधा रुख करेंगे अम्बेडकर नगर का, जहां पर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक विशेष कार्यक्रम में संबोधित कर रहे हैं। आपको सीधा लाइव प्रसारण दिखा रहे हैं अम्बेडकर नगर से। उनके पीडीए की कल हवा निकल गई, हवा निकल गई। फर्जीगिरी करोगे और उसके बाद सोचोगे। मैं पूछ रहा हूं आप सब लोगों से, 2012 से 2017 तक श्री अखिलेश यादव जी यूपी के मुख्यमंत्री थे। क्या पिछड़ों के वोट के बगैर, दलितों के वोट के बगैर वो मुख्यमंत्री बने थे क्या? लेकिन जब मुख्यमंत्री बने तो केवल एक जाति और एक समुदाय के मुख्यमंत्री बन करके रह गए। सबका साथ सबका विकास उनका चरित्र ही नहीं है। कुछ का साथ गुंडों का विकास, कुछ का साथ परिवार का विकास, कुछ का साथ सफाई का विकास, केवल उनका चरित्र रहेगा। आज वह जो बातें कर रहे हैं उनकी बातों से सावधान भी रहिए। आजकल वह दुष्प्रचार करने की कोशिश करते हैं। आजकल एक उनके राज्यसभा के सांसद है रामविलास सुमन, अब उनके मामले को लेकर के हिंदू समाज को हिंदुओं से लड़ाना चाहे। आपस में कैसे हिंदू लड़ेगा तब उनकी वोट बैंक की खेती हो पाएगी। अब उनकी यह साजिश 2024 के लोकसभा चुनाव में तो सफल जरूर हो गई। कुछ हम जितनी सीटें जीतना था उतनी नहीं जीत पाए और माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अकेले भारतीय जनता पार्टी को बहुमत नहीं दिला पाए। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद आपको याद रहना चाहिए, हरियाणा का विधानसभा चुनाव हुआ और वहां भारतीय जनता पार्टी का कमल खिला और नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में वहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी। महाराष्ट्र में चुनाव हुआ, महाराष्ट्र में लोकसभा चुनाव हम हार गए थे, लेकिन महाराष्ट्र में विधानसभा का चुनाव हुआ और महाराष्ट्र के इतिहास की सबसे बड़ी विजय भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन को मिली और भारतीय जनता पार्टी के देवेंद्र फडणवीस जी महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। आपको बगल में मालूम है अभी हमारा बिहार का, उसके बाद दिल्ली का चुनाव हुआ, दिल्ली विधानसभा का, और दिल्ली विधानसभा के चुनाव में आम आदमी पार्टी चारों खाने चित्त हो गई। वहां भारतीय जनता पार्टी की 26 साल के बाद सरकार बनी। मेरे साथी 24 के बाद 3 विधानसभा चुनाव हुए और तीनों में भारतीय जनता पार्टी जीती, भाजपा की सरकार बनी। हम उत्तर प्रदेश में 2014 जीते, 2017 जीते, 2019 जीते, 2022 जीते, 2024 में थोड़ा पिछड़ गए थे, लेकिन 2027 में जो 2024 में जो अंतर रह गया था उस अंतर को खत्म करके 2017 दोहरा करके समाजवादी पार्टी को समाजवादी पार्टी बनाओगे? धीरे धीरे हाथ उठा रहे, पूरा बनाओगे? मैं आपको यह जिम्मेदारी दे करके जा रहा हूं। अब मुझे अम्बेडकर नगर के अंदर वो ताकत है कि यहाँ की हमें 5 सीटें जीतने में मुझे कोई शंका नहीं। कई बार आप अपनी ताकत भूल जाते हो, इसलिए मैं आपको आपकी ताकत याद दिला रहा हूं। अगर हम सबका साथ सबका विकास करते तो मेरा नारा तो एक ही रहता था, 100 में 60% वोट हमारा है, 40% में बंटवारा है, बंटवारे में भी हमारा है। क्यों? क्योंकि सबका साथ